आप सभी का मेरे चैनल कहानियों की दुनिया में स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती है या मैं अपनी कहानी बोलने के तरीके में क्या सुधार ला सकती हूँ। तो आज की हमारी कहानी है द स्नेक एंड द फूलिश फ्रॉग, यानी कि सांप और एक मूर्ख मेंढक की कहानी। एक तालाब के पास एक बूढ़ा सांप रहता था। वह तालाब के मेंढकों को खाने की इच्छा रखता था, लेकिन वो इतना बूढ़ा हो गया था कि अब वो उनके पीछे भाग के उनका शिकार नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसको एक तरकीब सूझती है। वो राजा मेंढक के पास जाके बोलता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे मेंढकों को खाने का पाप किया है। एक सन्यासी बाबा ने मुझे कहा है कि अगर मैं जाके मेंढकों की सेवा करूं तो मेरे सारे पाप माफ़ हो सकते हैं। अब मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं तुम लोगों की सेवा कर सकूँ। राजा मेंढक ये सुन के बहुत खुश हो जाता है। वह बाकी मेंढकों को भी जाके बताता है वो सारी बातें जो सांप ने उससे कही थी। ये सुनते ही उसके सारे दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। वो बहुत खुश होते हैं कि उनका सबसे बड़ा शत्रु अब उनकी सेवा करेगा। वो खुशी में झूमते हैं, नाचते हैं और उस सांप के पास जाके सवारी करने के लिए बोलते हैं। अब वो रोज़ सांप की पीठ पे सवारी करते थे। अब सांप बोलता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। राजा मेंढक इतना मस्ती में था कि उसने बोल दिया तो तालाब के एक छोटे मेंढक को खा लो। ऐसा हर रोज़ होने लगा। हर रोज़ सांप आके उनको सवारी करवाता अपनी पीठ पे और बाद में बोलता कि उसको भूख लग रही है। राजा मेंढक बोल देता कि तालाब के एक छोटे मेंढक को खा लो। ऐसा करते करते अब राजा और उसका परिवार ही बचा था। अब अंत में सांप बोलता है मैं बहुत कमज़ोर हो चला हूँ, बूढ़ा हो चला हूँ, मुझे भूख लगी है। राजा मेंढक अपनी आदत से मजबूर बोल देता है जो छोटा मेंढक बचा है उसे खा लो, और अंत में सांप उसी राजा को खा लेता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जो भी काम करते हैं वो हमें सोच समझ के करना चाहिए। और एक दूसरी शिक्षा है कि हमें अपने शत्रुओं पे कभी भी पूरी तरीके से विश्वास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।